क्या आपके घर में भी आती है इंग्लिश ओवन की ब्रेड? क्या आप भी खाते हैं क्रेमिका के बिस्किट? तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए है। जी हाँ, मिसेस बेक्टर का आईपीओ आ रहा है। ये कंपनी क्रेमिका का जो फेमस ब्रांड है उसकी ओनर है। इंग्लिश ओवन इसका ही एक ब्रांड है। उसके बाद मैकडी हो गया, बर्गर किंग हो गया, ऐसी कंपनीज को बन सप्लाई करते हैं। तो काफ़ी काफ़ी जानी पहचानी कंपनी है। स्पेशली कुछ कुछ अर्बन एरियाज में काफ़ी अच्छी पकड़ है, काफ़ी अच्छा क्लाइंटेल है। इस वीडियो को डिटेल में देखेंगे और जानेंगे कि क्या मिसेस बेक्टर के आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए, लंबे समय के लिए शेयर कैसा है, लिस्टिंग गेन्स कैसे होंगे, ग्रे मार्केट प्रीमियम, सब कुछ डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो गाइज एनालिसिस, डीप एनालिसिस करने से पहले या इसके नंबर्स जानने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। ऐसा बहुत ही कम बारी होता है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत अच्छा चल रहा हो एंड मुझे कंपनी थोड़ी कम पसंद आ रही हो। तो पर्सनली स्पीकिंग, क्योंकि लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, मतलब इफ बर्गर किंग एंड मैकडी वांट दे कैन कंटिन्यू विद मिसेस बेक्टर, इफ दे वांट दे कैन स्विच। स्विच नॉर्मली नहीं करते हैं, बट अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। ब्रांड्स अच्छे हैं डेफिनेटली, बट क्रेमिका का आप देखें मार्केट शेयर कितना है, 1% के अराउंड। एनीवे गाइस, बिस्किट की मार्केट मोनोपोली है ब्रिटानिया एंड सोचो, जी माने जीनियस, जी माने ग्लूकोज होता था शायद कभी, पार्ले पार्ले और ब्रिटानिया पूरी मार्केट कंट्रोल करते हैं। इंग्लिश ओवन की ब्रेड डेफिनेटली मैं कहूँगा कि काफ़ी फेमस ब्रांड है इंग्लिश ओवन, उसका मतलब फिर भी मार्केट शेयर वगैरह मेरे ख्याल से नॉर्दर्न रीजन्स के अंदर तो ठीक होगा। मैं पर्सनल एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे प्राइमरीली हार्वेस्ट एंड इंग्लिश ओवन ही मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं पे देखिए ब्रांड्स अच्छे हैं, बट ब्रांड्स उस हिसाब से डोमिनेट नहीं है। तो मुझे कंपनी थोड़ी कम जम रही है। मुझे कंपनी थोड़ी कम इसलिए भी जम रही है क्योंकि नंबर्स काफ़ी फ्लैटिश थे। जब ये कोविड की सिचुएशन हुई उसके बाद एक बहुत अच्छी ग्रोथ आई है। उसके बाद ग्रोथ इसलिए भी आई क्योंकि होर्डिंग बहुत हुई है चीज़ों की। हर एफएमसीजी कंपनी के नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं, मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, कॉस्ट एफिशिएंसी आती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आती हैं, कहीं ना कहीं अब थोड़ा प्रीमियम डिमांड कर पाते हैं। तो बहुत सारे रीजंस की वजह से यू कैन से कि हाँ इस साल नंबर अच्छे आ रहे हैं। बट द थिंग इज कि क्या ये नंबर सस्टेनेबल है या नहीं है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है वहां पे। मुझे लग रहा है कि नंबर सस्टेनेबल नहीं है। अगेन माई थिंकिंग, आई कैन बी रॉन्ग एंड आई रिजर्व द राइट टू बी रॉन्ग। एक रीजन और जो मुझे थोड़ा इस आईपीओ को कम आकर्षित बनाता है मेरे लिए, वो ये है कि इस कंपनी में जो एग्जिटिंग हो रही है या जो भी स्टेक बेचा जा रहा है आईपीओ के समय, वो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स बेच रहे हैं। प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स अगर बेच रहे हैं उसका कहीं ना कहीं यही मतलब है कि दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग मच ग्रोथ फ्रॉम दिस कंपनी एनी मोर। उनको लग रहा है कहीं ना कहीं ग्रोथ स्लो डाउन आ सकता है, एग्जिट का मौका बहुत अच्छा है। अगर एग्जिट का मौका उन्हें अच्छा नहीं भी लग रहा होता या इफ दे वुड हैव वांटेड टू स्टे इन द कंपनी, तो वो रुके रहते, वो एग्जिट नहीं कर रहे होते। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मैं आपको पहले ही बता दूं कि एज अ लॉन्ग टर्म होल्डिंग इट इज नॉट गोइंग टू बी माई वॉच लिस्ट। मे बी बिजनेस में कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ होता है, 2-3 साल बाद बिल्कुल देखेंगे। जैसे बर्गर किंग थी, बर्गर किंग का मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि क्यूएसआर में इंडियन लिस्टेड मार्केट में मैं कहूँगा सेकंड बेस्ट स्टोरी आफ्टर जुबिलेंट फूड्स। यस, केएफसी वगैरह अगर लिस्ट होंगे तो उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, और मैकडी क्योंकि फ्रेंचाइजी के थ्रू लिस्टेड है, वो मुझे बिजनेस कम अच्छा लगता है। देखा जाए तो बर्गर किंग डायरेक्टली लिस्ट हुआ है जो इंडिया के अंदर फंक्शन करता है, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो और बर्गर किंग की लिस्टिंग भी बहुत अच्छी हुई है, खैर वो तो एंटिसिपेटेड भी था, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो मेरा यही मानना है कि मेरे हिसाब से सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं है, बट क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है एंड एक आईपीओ का बस बहुत ज़्यादा क्रिएटेड है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। एंड एंड में हम यही देखेंगे कि ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से अप्लाई करें, या अगर हमें लॉन्ग टर्म होल्डिंग बनाना है इसको, तो हमें किन फैक्टर्स को देखना जरूरी है। स्क्रीन पे चलते हैं, चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट पे सारी चीजें लिखी होती है, वहीं डिस्कस कर लेंगे। ब्रांड्स आपको पता है इस कंपनी के, बहुत सारी आईपीओ की वीडियोस शायद आप लोगों ने पहले ही देख ली होंगी, तो मैं बोर नहीं करूंगा आपको। बहुत जल्दी इस वीडियो को खत्म करते हैं, बहुत जल्दी इसका एनालिसिस समझते हैं, बहुत जल्दी मेरी थीसिस समझते हैं, एंड एक ओवरव्यू मैं आपको इस वीडियो का दे ही चुका हूँ। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पे। तो गाइज हम आ चुके हैं चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट पे, एंड आप देख सकते हैं क्रेमिका जो इसका सबसे फेमस ब्रांड है वो लोगों के अंदर भी कहीं ना कहीं दिखता है। एंड इस कंपनी का जो बेसिकली मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ना, एक तो हम पहले समझ लेते हैं कि यहाँ किसका स्टेक सेल हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग में कोई खासा फर्क नहीं आ रहा, एंड वो इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको जैसा बताया कि प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स एग्जिट कर रहे हैं जो प्रमोटर्स नहीं है कंपनी के अंदर।
हम बेसिक जान लेते हैं। आईपीओ खुलेगा 15 दिसंबर को, बंद होएगा 17 तारीख को, मार्केट लॉट है 50 शेयर का, ऑब्वियसली 15,000 की जो लिमिट होती है, एंड उसी के बेसिस पे एक लॉट साइज है आपका। एक पैन से एक लॉट लगाना चाहिए अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है मेरे हिसाब से तो। एंड अब बात आ जाती है फाइनेंशियल्स की, तो पैसा भी कहाँ पे यूज़ हो रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बट मेरे को जो सबसे बड़ी दिक्कत लग रही है ना, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, पैसा ये यूज़ कर रहे हैं कि अपना जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसको एक्सपैंड करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा फ्रेश इशू आ रहा है। फ्रेश इशू ज़्यादा नहीं है, बेसिकली बस एग्जिट हो रही है इसके अंदर कंपनी से। ये लिस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि बाकी लोगों को एग्जिट मिल रही है। तो देखिए नंबर्स बिल्कुल ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ देखिए, फ्लैट। मैं फिर भी मान सकता हूँ चलो यहाँ पे आपका 15 दिन का लॉकडाउन था, कुछ खास हुआ नहीं, जबकि ब्रेड तो खैर आराम से बिकी होगी, बट हाँ ठीक है, डिस्ट्रप्शंस थे, सब कुछ था, लॉजिस्टिक्स में बहुत डिस्ट्रप्शन थे। बिल्कुल फ्लैट ग्रोथ है 3 साल की। उसके बाद आप देखते हैं कि जंप आया सडनली। अब ये ऐसा नहीं है कि आईपीओ आ रहा है इसलिए नंबर्स को कहीं ना कहीं विंडो ड्रेसिंग करी गई नंबर्स की, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक्चुअली हुआ है, एंड ये हमने बहुत एफएमसीजी कंपनीज में देखा है कि एकदम शार्प जंप आया प्रॉफिट्स के अंदर। बट द थिंग इज दिस सस्टेनेबल, दैट इज द क्वेश्चन। ये सस्टेनेबल नहीं है। आप देखो रेवेन्यू जब तक इनका स्पीड से नहीं ग्रो करता, एंड मुझे नहीं पता किस तरीके से करेगा, आपके पास प्रोडक्ट्स लिमिटेड है, आपके पास डोमिनेंस लिमिटेड है मार्केट के अंदर। बिस्किट्स का जो सेगमेंट है उसके अंदर आप भूल जाइए, आईटीसी को इतना टाइम लग गया सनफीस्ट का ब्रांड बनाने के लिए कि अब जाके वो ढंग से मार्जिन डिलीवर कर रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट डिलीवर कर रहा है। ब्रिटानिया एंड पार्ले आर द डोमिनेंट प्लेयर, क्रेमिका इज नो वेयर इन द लीग ऑफ ब्रिटानिया एंड पार्ले। अब ये बंस एंड जो ब्रेड्स का सेगमेंट है वो ठीक है इनका, बट अगेन बहुत इजीली सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं। तो जैसा मैं आप सबको कहता हूँ कि एक लीन मीन कंपाउंडिंग मशीन बनानी है हमें, उसके अंदर हमें लीन और मीन कंपनी सेलेक्ट करनी है जो कंपाउंड करें। तो बेसिकली ये किसी भी पैरामीटर में मेरे हिसाब से फिट नहीं बैठती। अब लेट से कि अगर आपको अच्छी लग रही है कंपनी तो क्या किया जाए। मेरे को क्यों अच्छी नहीं लग रही गाइस, क्योंकि इसमें ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं दिख रही मुझे, इसमें मुझे डोमिनेंस नहीं दिख रही, इसमें मुझे वो मीन एटीट्यूड नहीं दिख रहा जो बाकी कंपनीज के अंदर होता है, हमारे जो पोर्टफोलियोज में होती हैं, जिनके अंदर बेसिकली हमें लगता है कि कंपाउंडिंग बहुत हाई हो सकती है। तो इसके अंदर अगर आपको कंपनी पसंद आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए, नाउ दैट इज द क्वेश्चन। लेट से आपको कंपनी बहुत पसंद आ रही है एंड यू डिसएग्री विद मी, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन, डेमोक्रेसी है, मार्केट में आप कुछ भी खरीदो, कोई नहीं पूछ रहा, एंड डेफिनेटली लोगों ने खरीदा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, खरीदेंगे भी मतलब। तो अब आपको क्या करना चाहिए इसके अंदर, मेरी सलाह यही रहेगी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको जो मैट्रिक्स अब इसका देखना है वो ये है कि जो ये रेवेन्यू और प्रॉफिट की ग्रोथ है, क्या ये सस्टेनेबल हो पाती है। मेरे हिसाब से ये सस्टेनेबल नहीं है। अगर आपको लगता है सस्टेनेबल है, ग्रोथ सस्टेनेबल है प्रॉफिट की, राइट, प्रॉफिट तो सस्टेनेबल हैं, मैं मान रहा हूँ जितने प्रॉफिट अभी डिक्लेयर कर रहे हैं इतने आते रहेंगे, बट अगर इसकी ग्रोथ सस्टेनेबल है प्रॉफिट की, तो फिर आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हैं। फिर मैं कहूँगा कि मैं गलत हूँ एंड मार्केट या फिर आप लोग बिल्कुल सही थे। बट द थिंग इज मुझे नहीं लग रहा कि ये उस हिसाब से सस्टेनेबल होगी जिस हिसाब से हमारी बाकी कंपनीज के अंदर है। तो हमें देखना है कि स्ट्रक्चरली इज दिस कंपनी इन अ बुल मार्केट। अगर वो स्ट्रक्चरली बुल मार्केट के अंदर है तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गुड पिक। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि इस नंबर को ज़रूर ट्रैक करें। इसका जो प्रॉफिट की ग्रोथ है अगर 15-16% से आती रहती है, वेरी वेरी गुड, वेरी 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 गुड मैं कहूँगा, तो फिर आप इस कंपनी के अंदर डेफिनेटली निवेश करने की सोच सकते हैं। अगेन दिस वीडियो इज बीइंग मेड ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पस एंड आई एम शेयरिंग माई पर्सनल व्यूज विच शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। तो आप देख सकते हैं मैंने अपनी थीसिस आपको बता दी है, मैंने ये भी बता दिया अगर आपको कंपनी पसंद आ रही है तो आपको क्या देखना है। अब बात आती है लिस्टिंग की। लिस्टिंग इसकी क्या 290 रुपीज़ के अराउंड होएगी? तो बिल्कुल भी नहीं होएगी। इसमें प्रीमियम चल रहा है अच्छा खासा। कितना प्रीमियम चल रहा है? जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे जो पढ़ने में आ रहा है 40-50% का प्रीमियम है। तो आप मान के चलिए कि लिस्टिंग अच्छी होनी है, लिस्टिंग गेंस होने हैं। अगर लिस्टिंग गेंस बरकरार रहते हैं, 15 तारीख को आईपीओ खुल रहा है, 17 तक खुला हुआ है, मैं 17 तारीख को इसमें पैसे डालूंगा अगर लिस्टिंग गेंस मुझे दिख रहे होते हैं कि अभी भी आ रहे हैं एंड देयर इज़ अ गुड मार्जिन कि अगर मेरे को शेयर्स अलॉट होते हैं तो फिर मेरे को लिस्टिंग गेंस मिलेंगे। अब बहुत लोग यहाँ पे कहते हैं कि हम लिस्टिंग गेंस के लिए आईपीओ में अप्लाई नहीं करते, हम तभी अप्लाई करते हैं जब हमें उन कंपनीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना होता है। आई डो नॉट एग्री विद दैट स्टेटमेंट एट ऑल, क्योंकि अगर मुझे है कि मुझे इसमें लिस्टिंग गेन होगा, मेरा 4 दिन के लिए 15,000 रुपये ब्लॉक रहेंगे, 5वें 6ठे दिन में पता चल जाता है कि क्या हो रहा है,
वो पैसा अनलॉक होता है। अगर मुझे शेयर्स मिल जाते हैं तो मैं लिस्टिंग डे पे उसको बेच के निकल सकता हूँ। तो मैं उस थ्योरी में बिलीव नहीं करता। वैसे भी एक लॉट होता है, अगर मेरे को 15,000 पे 20,000 भी मिल जाते हैं सामने, या 18,000 भी मिल जाते हैं, तो बेसिकली व्हाट आई कॉल दैट इज़ एन आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। सो वी डू नॉट लीव दोज इन मार्केट्स। तो अगर आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है तो डेफिनेटली अप्लाई करें। एंड मेरी भी सलाह यही रहेगी कि जब तक इसमें लिस्टिंग गेन्स है तो अप्लाई करना चाहिए। अब आपके ऊपर है, आप करना चाहते हैं नहीं चाहते, आपकी क्या इन्वेस्टमेंट थीसिस है। जैसे मुझे ध्यान है कि जब मैंने बर्गर किंग की वीडियो बनाई तो उसमें कुछ लोगों ने यही कहा कि हम जैसे नॉन वेज नहीं खाते तो हम उन कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगेन एब्सोल्युटली योर डिसीजन, योर चॉइस। तो मेरे हिसाब से लिस्टिंग गेन्स जब तक बरकरार है बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। एंड एक लॉट के लिए अप्लाई करिए अपना, क्योंकि मुझे लग रहा है ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा। पीपल माइट नॉट रियलाइज दिस। मुझे ये जो चीज़ लग रही है सस्टेनेबल नहीं है, हो सकता है लोगों को और मार्केट को लग रहा हो कि सस्टेनेबल है। तो वो सब देखेंगे हम किस तरीके से होता है। एंड मैं अगर आप लोगों को जेन्युइन सलाह देना चाहूँ तो मैं यही कहूँगा कि दिसंबर 17 को अप्लाई करें, लास्ट डेट पे अप्लाई करें। एक बार रिस्पॉन्स देख लें कि किस तरीके से आ रहा है। बहुत बार यही होता है कि रिस्पॉन्स भी हल्का हो जाता है। तो मुझे वैसे लग रहा है ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा, सब कुछ है। बट मैं अगेन कह रहा हूँ कि मैं जीएमपी और वो देखना चाहूँगा, बिकॉज द ग्रोथ दैट दिस कंपनी हैज शोन इन द पास्ट 6 months आई डू नॉट फील इज सस्टेनेबल। सो दिस अगेन इज जस्ट माई ओपिनियन, माई व्यू। तो गाइस थोड़ा सा कंपेटिटिव स्ट्रेंथ समझ लेते हैं इनकी। अ लीडर इन बिस्किट एंड बेकरी सेगमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया। बिस्किट्स में तो कहीं पे भी लीडर नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। बिस्किट्स में सिर्फ 2 कंपनीज लीडर हैं पूरे देश में, वो ही हैं। वेल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, एग्रीड। मैं कहूँगा कि बेकरी और बिस्किट के सेगमेंट में काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं इनके, काफ़ी अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है। और ये लोग बेसिकली इनका जो टाइप है, जैसे कि जो बंस वगैरह सप्लाई करते हैं मैकडी और बर्गर किंग को, तो वो बहुत ही अच्छा एक एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स नॉर्मली चेंज नहीं करते अपने सप्लायर्स। बट हाँ, एक बात याद रखिए, उसके साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है इनके, तो ऐसा नहीं कि वो चेंज नहीं कर सकते। देन ऑब्वियसली मेजर फूड सर्टिफिकेशन हैं, वो होनी भी चाहिए। बेसिकली अगर आप सप्लाई कर रहे हैं बर्गर किंग और मैकडी को, यू कांट एक्सपेक्ट अ कंपनी टू नॉट हैव दीज सर्टिफिकेशंस। लीडिंग बिस्किट्स एक्सपोर्टर टू 64 कंट्रीज, क्वेश्चनेबल। मॉडर्न प्रोडक्शन प्रोसेस, डेफिनेटली सभी कंपनीज का है। स्ट्रॉन्ग सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, अगेन एफएमसीजी अगर आपकी एस्टैब्लिश्ड है तो सब कुछ है। द कंपनी इज़ नॉट बैड, बट फॉर मी इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट ग्रेड कंपनी। आपके लिए हो सकती है। तो दैट इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू से अल्टीमेटली इन दिस वीडियो। मैं इस पर और कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। आप चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट पे जाके आराम से पढ़ सकते हैं, इसका DRHP पढ़ सकते हैं, आप गो थ्रू कर सकते हैं कंपनी को। आई थिंक आई शेयर्ड ऑल माई इन्फॉर्मेशन, ऑल माई नॉलेज, ऑल माई एनालिसिस ऑन दिस कंपनी, एंड आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो राइट नाउ। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वन। आई सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वन। एक चीज़ गाइज मैं जाते जाते कहना चाहूँगा, गोल्ड मेंबर्स के लिए आज एक बड़ी स्पेशल वीडियो आई है। तो अगर आप गोल्ड मेंबर हैं या आप गोल्ड मेंबरशिप लेना चाहते हैं, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ दैट आई मेड। एंड आई थिंक कि अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो आप वैसे ही मतलब काफ़ी टाइम की मेरी मेंबरशिप की फ़ीस दे चुके होंगे। तो दैट वीडियो इज़ दैट इंपॉर्टेंट। एंड होपफुली जो गोल्ड मेंबर्स हैं उनको पसंद आएगी। दे विल सी द डिफरेंस ऑफ क्वालिटी इन द एनालिसिस। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।